गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 7 लर्न करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से सारी वर्ब्स को समझना है और साथ के साथ उन्हें लिखना भी है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से सारी वर्ब्स को समझिएगा और सुनिएगा और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा कि उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम वर्ब सेट 7 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी है ना? सभी अपनी फाइल निकाल लीजिए और हम वर्ब सेट 7 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट 7 की जो हमारी फर्स्ट वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, लेट। लेट मीन्स होता है अनुमति देना। लेट मीन्स क्या होता है? अनुमति देना, मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी भी काम को करने के लिए किसी को आज्ञा देना या फिर अनुमति देना, उसे हम क्या बोलते हैं? लेट। LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। लेट अनुमति देना। तो आप समझे कैसे? जैसे अध्यापक तुम्हें घर जाने की अनुमति दे रही हैं, ठीक है, मम्मी आपको बगीचे में खेलने की अनुमति दे रही हैं, ठीक है, तो क्या हुआ? लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। उसके बाद जो आपकी सेकंड मीनिंग है वो क्या है? सेकंड वर्ब है लाई। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना। जैसे आप कभी भी अपनी मम्मी से झूठ बोल रहे होते हो या कभी भी आप अपने टीचर से झूठ बोल रहे होते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाई। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। लाई मीन्स झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है बच्चों? झूठ बोलना। चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड वर्ब है वो है लिमिट। क्या है? लिमिट। LIMIT लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीमा बांधना। क्या होता है? सीमा बांधना। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो पर आपकी लिमिट है कि आप 1000 रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आपकी क्या लिमिट है कि आप 1000 रुपए ही खर्च कर सकते हो, ओके, पर आपका जो दोस्त है वो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता है, तो उसकी लिमिट ज्यादा पैसे खर्च करने की है। तो लिमिट बांधना मतलब सोच बनाना कि हम इतने ही खर्च कर सकते हैं या हम इतना ही काम कर सकते हैं, ओके, तो उसे बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा बांधना। LIMIT लिमिट। लिमिट मीन्स सीमा बांधना। LIMIT लिमिट। लिमिट मीन्स क्या होता है बच्चों? सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। चलिए उसके बाद हम अपनी 4th नंबर की जो वर्ब है उसको देखते हैं, तो वो है लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? स्थान पता लगाना। कहते हैं ना लोकेशन चेक करिए, तो लोकेट स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट स्थान पता लगाना। लोकेट स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट। लोकेट मीन्स क्या होता है बच्चों? स्थान पता लगाना। जैसे कोई चोर होता है वो किसी जगह पे छिप जाता है, तो उस स्थान का पता लगाती है ना पुलिस कि कौन सा चोर किस जगह पे छुपा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? स्थान पता लगाना। स्पेलिंग बोलिए, LOCATE लोकेट। लोकेट मतलब स्थान पता लगाना। एक बार फिर से बोलिए स्पेलिंग, LOCATE लोकेट। लोकेट का मतलब होता है स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थान पता लगाना। चलिए उसके बाद जो हमारी 5th नंबर की वर्ब है वो क्या है? लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ काटना। लॉग पेड़ काटना। लॉग का मतलब क्या होता है? पेड़ काटना। स्पेलिंग बोलिए, LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना। जैसे आप देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें लोग बहुत पेड़ काट रहे हैं आजकल, फिर पेड़ों को काट रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेड़ काटना, लॉग। आपने देखा है कि आजकल शहरों में कितने पेड़ कट रहे हैं, कितने कम पेड़ बचे हैं, क्योंकि पेड़ों को काट दिया जाता है।
इसीलिए पेड़ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और उन पेड़ों की जगह पर बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना। तो स्पेलिंग क्या होती है पेड़ काटना, LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना, LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना। चलिए उसके बाद हमारी जो 6 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों, लूज। लूज मीन्स होता है खो देना। लूज, लूज मीन्स खो देना, LOSE लूज। लूज मतलब क्या होता है, खो देना। जैसे आप किसी चीज को खो देते हो या आप किसी भी चीज को लूज कर देते हो, खो देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लूज। LOSE लूज। लूज मीन्स क्या होता है बच्चों, खो देना। जैसे आपका कोई मित्र है, उसने याददाश्त खो दी है ना। मेरा मित्र अपनी याददाश्त खो रहा था या खो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे, माई फ्रेंड लूजिंग योर मेमोरी। माई फ्रेंड लूजिंग योर मेमोरी मतलब मेरा मित्र अपनी याददाश्त खो रहा है। ओके, चलिए आपको समझ आया लूज का मतलब क्या होता है, खो देना। LOSE लूज। लूज मीन्स खो देना। चलिए उसके बाद जो हमारी 7 नंबर की वर्ब है वो है मार्क। मार्क मीन्स होता है निशान लगाना। मार्क निशान लगाना, MARK मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। एक बार फिर से बोलिए, मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। जैसे आप कहीं थोड़ी सी अलग जगह पर जाते हो तो आप निशान लगाकर जाते हो ना, या कपड़े या फिर जो इंजीनियर होते हैं वो सड़क बना रहे होते हैं तो वो सड़क पर निशान लगाते रहते हैं ना, यहाँ पर इतनी बन गई फिर इतनी बन गई, तो निशान लगाना। मार्क मतलब क्या होता है बच्चों, निशान लगाना। ओके, MARK मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, MARK मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। चलिए उसके बाद हमारी जो 8 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों, मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, नापना या फिर माप मालूम करना। नापना या फिर माप मालूम करना। आपने देखा है दर्जी क्या करता है, कपड़े की लंबाई लेता है, कपड़े का नाप लेता है ना। तो जब आप उससे कपड़े सिलवाने जाते हो तो दर्जी आपका माप लेता है ना। तो मेजर मतलब मापना या फिर नापना या फिर माप मालूम करना। तो आपने देखा होगा कि दर्जी क्या करता है, कपड़े का माप लेता है कि कपड़ा कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी लंबाई को पता करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मेजर। मतलब क्या होता है, नापना। मेजर नापना या फिर माप मालूम करना। ओके, तो मेजर आपको पता चल गया। जैसे कि दर्जी आपके कपड़े का नाप लेता है, उसकी लंबाई को नापता है कि छोटा है या बड़ा है या कितने मीटर का है। तो मेजर नापना या फिर माप मालूम करना। मेजर का मतलब क्या होता है, नापना या फिर माप मालूम करना। स्पेलिंग बोलिए, MEASURE मेजर। MEASURE मेजर। मेजर मीन्स मापना या फिर माप मालूम करना। ओके, एक बार फिर से बोलिए, MEASURE नापना या फिर माप मालूम करना। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है, मीट। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। जैसे आप किसी से मिलने जाते हो, कहते हैं हम मीटिंग करने जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। आप जैसे शादियों में जाते हो तो मेहमानों से मिलते हो ना। तो मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। MEET मीट। मीट मीन्स मिलना। जैसे आप अपने फ्रेंड से भी मीट करने जाते हो, मिलने जाते हो, तो MEET मीट। मीट मीन्स मिलना। MEET मीट। मीट मीन्स क्या होता है बच्चों, मिलना। मीट मतलब मिलना। एक बार स्पेलिंग फिर से बोलिए, MEET मीट। मीट मीन्स मिलना। MEET मीट। मीट मीन्स मिलना। मीट मीन्स मिलना। चलिए उसके बाद हमारी 10 नंबर की जो वर्ब है, 10 नंबर की वर्ब है हमारी मेंशन। MENTION। मेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, उल्लेख करना। मेंशन उल्लेख करना। जैसे कि आपका नाम किसी भी लिस्ट में लिखा, जैसे मैंने आपका नाम किसी लिस्ट में लिखा, ओके, और लिखना था मुझे पर मैंने आपका नाम नहीं लिखा, तो आप क्या कहोगे, मैम आपने मेरा नाम इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, मतलब मेरा नाम लिखा नहीं है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में,
किसी जगह पर या तो नहीं लिखा नहीं है या उस जगह पर उनका जिक्र नहीं हुआ है, उनके बारे में बात नहीं हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंशन, मतलब उल्लेख करना। MENTION, मेंशन, उल्लेख करना। मेंशन, उल्लेख करना। एक बार स्पेलिंग को फिर से बोलिए, MENTION, मेंशन। मेंशन का मतलब उल्लेख करना। आप जैसे समझ गए होंगे कि लेखक अपनी कहानी में हीरो का उल्लेख नहीं कर रहा है। लेखक अपनी कहानी में हीरो का उल्लेख नहीं कर रहा, मतलब हीरो के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। उसकी स्टोरी तो है पर स्टोरी में क्या नहीं है? किसी भी हीरो के बारे में जिक्र नहीं है। समझ आया आपको? तो मेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना। चलिए उसके बाद जो हमारा 11 नंबर की जो वर्ब है वो है मैश। मैश का मतलब क्या होता है बच्चों? सामंजस्य में होना। मैश का मतलब क्या होता है? सामंजस्य में होना। देखिए पढ़ के देखते हैं, सामंजस्य, सामंजस्य में होना। सामंजस्य में होना मतलब एकदम परेशानी में होना। मैश, जैसे चारों तरफ लोग भाग रहे हैं तो आप मैश हो जाते हो ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचने लग जाते हो क्या करना है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सामंजस्य में होना। ओके, बोलिए, मैश, सामंजस्य में होना। MESH, मैश। मैश का मतलब क्या होता है? सामंजस्य होना। MESH, मैश। मैश मीन्स सामंजस्य में होना। चलिए उसके बाद जो 12 नंबर की वर्ब है वो क्या है? माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रवास करना। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? प्रवास करना। माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट मतलब प्रवास करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और उस स्थान से वापस अपने स्थान पर आना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेट कहलाता है, मतलब प्रवास करना कहलाता है। ओके, MIGRATE, माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स क्या होता है? प्रवास करना। माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रवास करना। माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट, प्रवास करना। चलिए उसके बाद जो हमारी 13 नंबर की वर्ब है वो है मॉप। मॉप का मतलब क्या होता है? पोंछना या फिर झाड़ना। पोंछना या फिर झाड़ना। आप देखते हो ना कि मम्मा कमरे में पोछा लगा रही होती हैं, पोंछ रही होती हैं, या फिर झाड़ू लगा रही होती हैं, झाड़ रही होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉप। मॉपिंग मतलब कमरा झाड़ रही है, या नौकरानी कोई भी सर्वेंट है हमारे घर पे, वो कमरा झाड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? मॉपिंग कर रहा है। ओके, तो MOP, मॉप। मॉप मीन्स झाड़ना या फिर पोंछना। मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। एक बार फिर से बोलिए, MOP, मॉप। मॉप मीन्स पोंछना। MOP, मॉप मीन्स पोंछना। पोंछना या फिर झाड़ना। MOP, मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। पोंछा भी लगा सकते हैं और झाड़ू भी लगा सकते हैं, तो पोंछना और झाड़ना कुछ भी लिख सकते हो आप। मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। चलिए उसके बाद अगली देखते हैं। तो जो हमारी 14 नंबर की वर्ब है वो है नियर। नियर मतलब पास आना। नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? पास आना। NEAR, नियर। नियर मीन्स पास आना, मतलब किसी से कहते हैं ना पास आना जरा, तो नियर। NEAR, नियर मतलब पास आना। जैसे देखते हैं परीक्षा का समय पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है? परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, मतलब हमारी बस थोड़े टाइम में आने वाली है परीक्षा, तो इसका मतलब क्या हुआ? नियर। नियर का मतलब पास आना। NEAR, नियर। नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? पास आना। चलिए उसके बाद हमारी जो 15 नंबर की वर्ब है वो क्या है? ऑब्जर्व। क्या है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? अवलोकन करना। जैसे कि हम आपको देख रहे थे और हम आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप क्या मन में क्या सोच रहे हो, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे हम। जैसे मंत्री रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे, मतलब जो मंत्री थे
वो रिपोर्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जब आप लोग अपनी नोटबुक लेकर आते हो तो हम आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो हम क्या करते हैं, हम आपका अवलोकन करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं कि आपने क्या देखा, वीडियो समझी कि नहीं समझी, देखते हैं ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। OBSERB, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है बच्चों, अवलोकन करना। OBSERVE, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। चलिए उसके बाद जो हमारी 16 नंबर की वर्ब है वो क्या है, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब क्या होता है बच्चों, प्राप्त करना। OBTAIN, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। जैसे मैंने पिछले साल बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए थे, ठीक है, मैंने इस साल थोड़े कम अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। OBTAIN, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, प्राप्त करना। ऑब्टेन प्राप्त करना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, OBTAIN, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। चलिए उसके बाद 17 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो है पेंट। पेंट मतलब रंगना। जैसे आप किसी चित्र को रंग रहे हो या फिर आप किसी दीवार को पेंट कर रहे हो तो बोलते हो ना, मैं पेंट कर रहा हूँ, PAINT, पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है, रंगना। मतलब किसी भी दीवार को रंगना, किसी भी दीवार को रंगना या फिर किसी भी पोस्टर को रंगना, किसी भी फोटो को रंगना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंट। स्पेलिंग बोलिए, PAINT, पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, रंगना। पेंट रंगना, PAINT, पेंट। पेंट मीन्स रंगना। पेंट मतलब क्या होता है, रंगना। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। तो 18 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो क्या है बच्चों, पास मतलब गुजरना। जैसे कोई मेरे पास से गुजरा तो हम उसको क्या बोलते हैं, पास। पास मतलब क्या होता है, गुजरना। जैसे आप बोलते हो ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि आप पापा के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हो या कहीं से भी, तो आप बोलते हो ना कि अभी मेरी गाड़ी हाईवे से गुजरी है, अभी मेरी गाड़ी हाईवे से पास हुई है। तो मतलब हाईवे से गुजरी है। तो पास का मतलब क्या होता है, गुजरना। जैसे कि हम किसी बगीचे से गुजर रहे थे, हम किसी जंगल से गुजर रहे थे, है ना, या फिर हम किसी हाईवे से गुजर रहे थे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो पास का मतलब क्या होता है, गुजरना। PASS, पास। पास मतलब गुजरना। पास गुजरना। स्पेलिंग बोलिए, PASS, पास। पास मीन्स गुजरना। पास मीन्स क्या होता है, गुजरना। चलिए उसके बाद जो आपकी 19 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों, पे। पे का मतलब होता है चुकाना। पे का मतलब क्या होता है, चुकाना। PAY, पे। पे का मतलब क्या होता है, चुकाना। जैसे बच्चों अब हम लोग बिजली खर्च करते हैं ना, तो उसका बिल आता है, उसे आप पे करते हो या नहीं करते, छोड़ देते हो, पे करते हो ना। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, जो पिज्जा का बिल आया आप उसे पे करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना। तो पे का मतलब क्या होता है, चुकाना। पे का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, चुकाना। तो आप उसके पैसे चुकाते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं पे। पेमेंट करते हैं ना, पे। पे मतलब चुकाना। बोलिए, PAY, पे। पे मीन्स चुकाना। PAY, पे। पे मीन्स चुकाना। PAY, पे। पे मीन्स चुकाना। चलिए उसके बाद जो हमारी 20 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है, पॉइंट। पॉइंट मीन्स होता है संकेत करना। POINT, पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है बच्चों, संकेत करना। POINT, पॉइंट। पॉइंट मीन्स संकेत करना, मतलब किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा करना, उसकी ओर पॉइंट करके कोई बात कहना। जैसे कि अलमारी के ऊपर एक बॉटल रखी थी, तो आपने क्या कहा, आपने यहाँ पे बैठे हो, कहीं पर भी आप बैठे थे, आप बहुत दूर बेड पर बैठे थे, तो आपने मम्मी से बोला कि मम्मी उस अलमारी के ऊपर एक बोतल रखी है। तो आप क्या करोगे, उस अलमारी की ओर इशारा करोगे ना, पॉइंट करोगे ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, संकेत करना। POINT, पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, संकेत करना। पॉइंट संकेत करना। स्पेलिंग बोलिए, POINT,
पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। चलिए उसके बाद 21 नंबर पर जो है वो हमारी कौन सी वर्ब है? पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठी मुद्रा धारण करना। पोस्चर का मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। स्पेलिंग बोलिए, POSTURE। पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। पोस्चर मतलब क्या हुआ? झूठी मुद्रा धारण करना। जैसे कि एक सेंटेंस बोलती हूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। क्या वे आतंकवादी झूठी मुद्रा धारण कर रहे हैं? क्या वे आतंकवादी झूठी मुद्रा धारण कर रहे हैं मतलब झूठा भेष बना रहे हैं। झूठी मुद्रा धारण करना पोस्चर। ओके, POSTURE। पोस्चर मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। तो अगली वर्ब क्या है हमारी? बताइए। प्रेफर। प्रेफर मतलब होता है अधिक पसंद करना। प्रेफर मतलब क्या होता है बच्चों? अधिक पसंद करना। प्रेफर। तो प्रेफर का मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप चाय पीना प्रेफर करते हो या आप दूध पीना प्रेफर करते हो। अगर आपको दूध ज्यादा पसंद है तो आप दूध पीना प्रेफर करते हो, और अगर आपको चाय ज्यादा पसंद होगी तो आप चाय पीना प्रेफर करते हो। ओके, तो प्रेफर मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। आपको इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है या आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है? तो आप प्रेफर वही करते हो जो आपको पसंद होता है ना। जैसे कि मैं इंडियन ड्रेसेस पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है। ओके, तो प्रेफर मतलब क्या हुआ बच्चों? अधिक पसंद करना। स्पेलिंग बोलिए, PREFER। प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। एक बार फिर से बोलिए, PREFER। प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। PREFER। प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। प्रेफर अधिक पसंद करना। प्रेफर अधिक पसंद करना। उसके बाद जो हमारी 23 नंबर की जो वर्ब है क्या है? प्रिपेयर। क्या है? प्रिपेयर। तो प्रिपेयर मतलब तैयार करना। आप किसी प्लेट को तैयार कर रहे हो तो आप प्लेट की क्या कर रहे हो? आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो ना। तो प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। स्पेलिंग बोलिए, PREPARE। दोबारा बोलिए, PREPARE। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। या फिर जैसे मैं आपको तैयार कर रही हूँ तो मम्मी कहती है ना कि मैं पहले बेटा को प्रिपेयर कर देती हूँ या बेटे को रेडी कर देती हूँ, है ना। तो प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। ठीक है, तो PREPAIRE। प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। जैसे कि मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो मम्मी ने बोला कि मैंने खाना प्रिपेयर कर दिया है, मैंने खाना तैयार कर दिया है। तो प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ? तैयार करना। चलिए उसके बाद अगली जो वर्ब है हमारी वो क्या है? प्रेजेंट। क्या है बच्चों? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? भेंट देना, मतलब किसी को गिफ्ट देना, उपहार करना। उपहार देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। PRESENT। प्रेजेंट मतलब क्या होता है बच्चों? उपहार देना। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? उपहार देना या भेंट देना। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट बताइए। भेंट देना। एक बार स्पेलिंग बोलिए, PRESENT। प्रेजेंट मतलब भेंट देना। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? भेंट देना। PRESENT। प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब भेंट देना। चलिए उसके बाद हमारी 25 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है बच्चों? रोकना। जैसे कि हमारे घर में बहुत कीटाणु हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? क्या करते हो? आप पेस्टिसाइड्स लाते हो, मतलब कीटाणुनाशक दवा लाते हो और फिर उसको घर में छिड़कते हो या फिर उसका छिड़काव करवाते हो। तो आप क्यों करवाते हो? आप जो आपके घर में जो कीटाणु आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के। नंबर पर जो वर्ब है वो क्या है? प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार करना। प्रे का मतलब क्या होता है बच्चों? शिकार करना। PREY। प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार करना। जैसे आपने देखा है शिकारी जाता है ना जंगल में शिकार करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शिकार करना। PREY। प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है बच्चों? शिकार करना। चलिए उसके बाद
27 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो क्या है? प्रिंट। प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना। प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना। आपने देखा है जैसे कि आपकी कोई वीडियो होती है तो उस पर कुछ प्रिंट होता है, या आपका जो कोई कपड़ा होता है उस पर कुछ प्रिंट कर दिया है, फूल पत्ती जो हम बना देते हैं, आपने देखा है बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं जिन पर फूल और कुछ डिजाइन्स बनी होती हैं, प्रिंट होती हैं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है? छापना। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, दर्जी मेरे कुर्ते पर सुंदर डिजाइन छाप रहा है। तो दर्जी क्या कर रहा है? जो कुर्ता है उस पर सुंदर सुंदर डिजाइन छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है। ओके, तो आपको समझ आया प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना। स्पेलिंग बोलिए, PRINT, प्रिंट। प्रिंट मीन्स छापना। एक बार फिर से बोलिए, PRINT, प्रिंट। प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना। प्रिंट मीन्स होता है छापना। PRINT, प्रिंट। प्रिंट मीन्स क्या होता है? छापना। उसके बाद हमारी 28 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है बच्चों? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। प्रोग्रेस, तरक्की करना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तरक्की करना। स्पेलिंग बोलिए, PROGRESS, प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? तरक्की करना। PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? तरक्की करना। जैसे देखा है ना आपने कि अभी हमारा जो देश है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, पहले चारों तरफ मतलब थोड़ा सा विकसित हो रहा है ना, प्रोग्रेस कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तरक्की करना। जैसे आप जब पेपरों में पास हो जाते हो तो आप क्या कर जाते हो? प्रोग्रेस कर जाते हो, आप नई क्लास में चले जाते हो, तो आप भी प्रोग्रेस करते हो ना। तो प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? तरक्की करना। स्पेलिंग बोलिए, PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तरक्की करना। एक बार फिर से बोलिए, PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तरक्की करना। उसके बाद 29 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो क्या है बच्चों? पब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। पब्लिश, प्रकाशित करना। पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। जैसे कि लेखक होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जो बुक होती है या अपनी जो किताब होती है उसको क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। तो जब वो उसको प्रकाशित करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो पब्लिक के पास आ जाती है, जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास आ जाती है, फिर वहां से हम उसको खरीद देते हैं। तो पब्लिश मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोएट या लेखक होते हैं वो अपनी बुक या फिर अपनी पोएम को पब्लिश करते हैं। ओके, तो पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। स्पेलिंग बोलिए एक बार, PUBLISH, PUBLISH। पब्लिश मतलब क्या हुआ? प्रकाशित करना। पब्लिश, प्रकाशित करना। उसके बाद 30 नंबर पर जो हमारी वर्ब है, तो 30 नंबर की वर्ब है हमारी क्या है? रेन। रेन मीन्स क्या होता है बच्चों? बरसात होना। रेन, बरसात होना। मतलब आप जानते हैं ना, जैसे कि बारिश होती है तो क्या हो रही होती है? वर्षा हो रही होती है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बरसात होना। स्पेलिंग बोलिए, RAIN, रेन। रेन मीन्स बरसात होना। फिर से बोलिए, RAIN, रेन। रेन मीन्स बरसात होना। रेन मीन्स बरसात होना। RAIN, रेन। रेन मीन्स क्या होता है? बरसात होना। चलिए, उसके बाद अगली जो वर्ब है हमारी वो क्या है बच्चों? रेज। 31 नंबर पर जो वर्ब है हमारी वो है रेज। रेज मीन्स होता है उठाना। आपने देखा है कभी कभी हम क्लास में भी बोलते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, बोलते हैं ना, तो रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। RAISE, रेज। रेज मतलब क्या होता है बच्चों? उठाना। एक बार फिर से बोलिए, RAISE, रेज। रेज मतलब क्या होता है? उठाना। किसी भी चीज को उठा सकते हैं ना आप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बोला था आपसे, रेज योर हैंड मतलब अपना हाथ उठाओ। ओके, चलिए उसके बाद 32 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। रिड्यूस, घटाना। स्पेलिंग बोलिए, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटाना। रिड्यूस, घटाना। REDUCE, रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटाना। जैसे कि आलूओं के दाम बहुत महंगे चल रहे थे, तो किसी ने क्या बोला कि आलूओं के दाम घटाओ, या फिर किसानों ने क्या किया? आलू के दाम घटा दिए, या फिर आलूओं के दाम घट रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो।
तो घटना मतलब किसी भी चीज में रिड्यूस होना, तो REDUCE रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? घटाना। क्या होता है? रिड्यूस का मतलब घटाना। स्पेलिंग बोलिए एक बार, REDUCE रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटाना। उसके बाद 33 नंबर की जो हमारी वर्ब है, 33 नंबर की वर्ब हमारी क्या है बच्चों? बताइए आप मुझे। रिलेट। रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। RELATE रिलेट मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। RELATE रिलेट। रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। मतलब किसी भी चीज से आप रिलेट करते हो, जैसे वह लड़का दोनों पार्टियों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। ओके, तो वो लड़का क्या कर रहा है? दो पार्टियों के बीच संबंध को स्थापित कर रहा है ना? तो रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। चलिए उसके बाद 34 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? रिलैक्स मतलब विश्राम करना। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम करना या फिर विश्राम करना। जैसे कि बच्चा कमरे में विश्राम कर रहा है या फिर शेर गुफा में विश्राम कर रहा है। मतलब शेर गुफा में क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम। रिलैक्स विश्राम करना। स्पेलिंग बोलिए, RELAX रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? विश्राम करना। एक बार फिर से बोलिए, RELAX रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है विश्राम करना। RELAX रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? विश्राम करना। चलिए उसके बाद अगली जो वर्ब है वो है रिमूव। अगली वर्ब क्या है हमारी? रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे हटाते हो ना, रिमूव करते हो ना, तो रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। REMOVE रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना। REMOVE रिमूव। रिमूव मीन्स क्या होता है बच्चों? हटाना। एक बार फिर से बोलिए, REMOVE रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना। रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। REMOVE रिमूव। रिमूव मीन्स क्या होता है बच्चों? हटाना। चलिए उसके बाद अब हम 36 नंबर की वर्ब देखते हैं। तो 36 नंबर की वर्ब क्या है बच्चों? रिपीट। 36 नंबर की वर्ब है हमारी रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना। बार बार हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोहरा रहे हैं बार बार उस चीज को। तो रिपीट दोहराना। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है एक बार कि बेटा दोबारा ये गलती मत करना, फिर भी वो उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसी गलती को दोहराते हैं। तो रिपीट का मतलब क्या हुआ? दोहराना। REPEAT रिपीट। रिपीट का मतलब क्या हुआ? दोहराना। REPEAT रिपीट। रिपीट मीन्स दोहराना। ओके, चलिए उसके बाद 37 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? रेप्रेजेंट। रेप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। रेप्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिनिधित्व करना। मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आप देखते हो जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो रेप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना। एक बार फिर से बोलिए, रेप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना। स्पेलिंग बोलिए, REPRESENT रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना। REPRESENT रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना। एक बार फिर से बोलिए, रेप्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। REPRESENT रिप्रेजेंट मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधित्व करना। चलिए उसके बाद 38 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो क्या है? रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा बनाना। किसी चीज को दोबारा तैयार करना, दोबारा बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। स्पेलिंग क्या होती है? REPRODUCE रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? दोबारा बनाना। स्पेलिंग बोलिए, REPRODUCE रिप्रोड्यूस दोबारा बनाना। रिप्रोड्यूस दोबारा बनाना। REPRODUCE रिप्रोड्यूस मतलब क्या हुआ? दोबारा बनाना। चलिए उसके बाद हमारी 39 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है बच्चों? रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। REST रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम करना। REST रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? आराम करना। रेस्ट मतलब क्या होता है?
आराम करना। दोबारा बोलिए, REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम करना। एक बार फिर से बोलिए, REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम करना। REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम करना। चलिए, उसके बाद 40 नंबर की जो वर्ब है हमारी, वो है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। रिटर्न, वापस करना। जैसे कि आप कोई ड्रेस खरीद कर लाए, वो आपको पसंद नहीं आए, तो आप क्या करते हो, उससे वापस करके आते हो, आप उसे रिटर्न करने जाते हो ना। तो रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस करना। RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना। रिटर्न, वापस करना। RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, वापस करना। एक बार फिर से बोलिए, रिटर्न, वापस करना। RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, वापस करना। चलिए, उसके बाद जो हमारी 41 नंबर की जो वर्ब है, वो क्या है बच्चों, रिड। रिड का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना। रिड का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते या किसी भी चीज को, किसी भी एनिमल को, बहुत सारे जैसे चूहे, कॉकरोच, इनको हम पसंद नहीं करते ना, तो हम इनसे क्या चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, रिड चाहते हैं ना, ये इनसे छुटकारा मिल जाए हमको कैसे भी। तो क्या होता है, रिड। RID, रिड। रिड मीन्स क्या होता है बच्चों, पीछा छुड़ाना। रिड का मतलब क्या होता है, बताइए आप मुझे, पीछा छुड़ाना। RID, रिड। रिड मीन्स पीछा छुड़ाना। रिड मीन्स क्या होता है बच्चों, पीछा छुड़ाना। RID, रिड। रिड मीन्स पीछा छुड़ाना। ओके, एक बार फिर से बोलिए, RID, रिड। रिड मीन्स पीछा छुड़ाना। चलिए, उसके बाद अगली वर्ब है हमारी 42 नंबर की जो वर्ब है, वो है रोस्ट। रोस्ट मीन्स क्या होता है, भूनना। ROAST, रोस्ट। रोस्ट मीन्स क्या होता है, भूनना। ROAST, रोस्ट। रोस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, भूनना। ROAST, रोस्ट। रोस्ट मीन्स भूनना। भूनना तो आप जानते हो, जैसे कि हम जो कॉर्न होते हैं उनको भूनते हैं, पापड़ को भूनते हैं, रोस्टिंग करते हैं ना, पापड़ की भी भूनते हैं उसको। तो रोस्ट मीन्स क्या होता है, भूनना। चलिए, उसके बाद जो हमारी 43 नंबर की वर्ब है, तो बच्चों 43 नंबर की जो वर्ब है हमारी, वो क्या है, रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, धुरी पर घूमना। स्पेलिंग बोलिए, ROTATE, रोटेट। मतलब क्या होता है, धुरी पर घूमना। आप देखते हो, अगर हम जैसे कैमरा में कोई फोटो खींचते हैं, तो उसे हम रोटेट करते हैं ना, तो वो घूम जाती है दूसरी साइड, फिर रोटेट करते हैं, फिर घूम जाती है। तो रोटेट का मतलब क्या होता है, धुरी पर घूमना। एक बार फिर से बोलिए, ROTATE, रोटेट। रोटेट मीन्स क्या होता है, धुरी पर घूमना। रोटेट मतलब क्या होता है, धुरी पर घूमना। ROTATE, रोटेट। रोटेट मीन्स धुरी पर घूमना। चलिए, उसके बाद अगली जो हमारी वर्ब है, वो क्या है, रूट। रूट का मतलब होता है मार्ग से भेजना। रूट मतलब क्या होता है, मार्ग से भेजना। जैसे कि आप जानते हो ना, हम कहते हैं हम हाईवे के रूट पर हैं, मतलब हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे की तरफ से मार्ग, किसी हाईवे के मार्ग से किसी को भेज रहे हैं, हम चल रहे हैं खुद से। तो रूट मतलब मार्ग से भेजना। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, मार्ग से भेजना। ROUTE, रूट। रूट का मतलब क्या होता है, मार्ग से भेजना। एक बार फिर से बोलिए, रूट, मार्ग से भेजना। रूट, मार्ग से भेजना मतलब किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेजते हैं, तो उसे हम रूट करते हैं ना, तो मार्ग से भेजना। रूट, मार्ग से भेजना। ROUTE, रूट। रूट मीन्स मार्ग से भेजना। उसके बाद अगली जो हमारी 45 नंबर की वर्ब है, वो क्या है, सेगमेंट। SEGMENT, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे, विभाजित करना। सेगमेंट मतलब क्या होता है, विभाजित करना। SEGMENT, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, विभाजित करना। सेगमेंट मतलब क्या होता है, विभाजित करना। स्पेलिंग बोलिए, SEGMENT, सेगमेंट। मतलब क्या होता है, विभाजित करना। मतलब किसी को खंडों में बांटना या वर्गों में बांटना, विभाजित कर देना, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। स्पेलिंग बोलिए, SEGMENT, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, विभाजित करना। सेगमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, विभाजित करना। SEGMENT, सेगमेंट मतलब क्या हुआ, विभाजित करना।
चलिए उसके बाद हमारी 46 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है बच्चों? सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? भेजना। सेंड का मतलब क्या होता है? भेजना। SEND सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? भेजना। जैसे आप किसी को लेटर सेंड करते हो ना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं मैसेज, तो उसके आप बोलते हैं हम सेंड। सेंड मीन्स भेजना। स्पेलिंग बोलिए, SENDE सेंड। सेंड मीन्स भेजना। SEND सेंड। सेंड मीन्स भेजना। एक बार फिर से बोलिए, SEND सेंड। सेंड मीन्स भेजना। SEND सेंड। सेंड मीन्स क्या होता है? भेजना। सेंड की स्पेलिंग को बोलिए बच्चों, SEND सेंड। सेंड मीन्स भेजना। चलिए उसके बाद 47 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो है शेप। शेप का मतलब होता है आकृति देना। SHAPE शेप। शेप मीन्स आकृति देना। आप जैसे एप्पल की शेप बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसे एप्पल की आकृति दे रहे हो ना, तो शेप मीन्स क्या होता है? आकृति देना। जैसे जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो वो उसमें फ्लावर की आकृति दे रहा है, वो उसमें है ना किसी और चीज की आकृति बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आकृति दे रहा है। ओके, तो शेप मीन्स क्या होता है? आकृति देना। स्पेलिंग बोलिए, SHAPE शेप। शेप मीन्स आकृति देना। एक बार फिर से बोलिए, SHAPE शेप। शेप मीन्स आकृति देना। SHAPE शेप। शेप मीन्स आकृति देना। चलिए उसके बाद अगली है शेयर। शेयर मीन्स होता है बांटना। SHARE शेयर। शेयर मीन्स बांटना। शेयर मीन्स क्या होता है? बांटना। SHARE शेयर। शेयर मीन्स बांटना। SHARE शेयर। शेयर मीन्स बांटना, मतलब अपनी चीज दूसरे के साथ शेयर करना, दूसरे के साथ बांटना। जैसे मेरे पास दो पेंसिल हैं तो मैं एक पेंसिल दूसरे व्यक्ति को दे रही हूँ, एक पेंसिल अपने पास रख रही हूँ, तो मैं अपनी पेंसिल्स को शेयर कर रही हूँ ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर मीन्स क्या होता है? बांटना। स्पेलिंग बोलिए, SHARE शेयर। शेयर मीन्स बांटना। SHARE शेयर। शेयर मीन्स बांटना। चलिए उसके बाद हमारी 49 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है? शेड। शेड मीन्स क्या होता है बच्चों? बताइए मुझे। शेड मीन्स क्या होता है? गिराना। शेड मतलब क्या होता है बच्चों? गिराना। SHED शेड। शेड मीन्स गिराना। SHED शेड। शेड मीन्स क्या होता है? गिराना। SHED शेड। शेड मीन्स गिराना। SHED शेड। शेड मीन्स क्या होता है? गिराना। ठीक है, चलिए जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं ना, शेड हो रहे हैं। ओके, शेड मीन्स गिराना। चलिए उसके बाद 50 नंबर पर है शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? शरण देना। SHELTER शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? शरण देना। शेल्टर शरण देना। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे शहर में ही बहुत सारे शेल्टर होम है, मतलब शरण देने वाली जगह, मतलब जैसे कि जहाँ पर जो गरीब या जिनके पास घर नहीं है वो लोग रहते हैं, इसे हम बोलते हैं शेल्टर। शेल्टर का मतलब किसी को भी शरण देना, जो गरीब व्यक्ति है या फिर जिसके पास घर नहीं है उसे हम जगह दे रहे हैं, तो क्या हो गया? शेल्टर। SHELTER शेल्टर का मतलब क्या होता है? शरण। तो आप सभी का होमवर्क है कि आपको होमवर्क से वर्ब सेट 7 लर्न करना है और साथ ही साथ राइट करना है। ओके, बाय बाय।